नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे आज के ब्लॉग में। तो आप सब, आज है अष्टमी की रात, तो जय माता दी। तो अष्टमी की रात हमारे जागरण करते हैं और माता रानी का कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापना जागरण करते हैं। तो मैंने और पकवान भी बनाते हैं, इनको भोग लगता है। तो मैंने यहाँ पे सारे सामान तैयारी कर लिया, देख सकते हैं आप, कलश है और सारे बर्तन तो धो के अच्छे से सारा सुच्चा सामान मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, थापा लगा रही हूँ, कोबर लिखना कहते हैं। तो इसको ना चावल को भिगो के, अरवा चावल को भिगो के, उसके बाद उसको पीस के और इससे थापा लगाते हैं दीवारों पे, माता रानी का नाम लेके, मतलब उनके आगमन के लिए। तो ये मैं पहली बार कर रही हूँ। जैसे आप सात बार, 7 लाइन में 7 बार कर सकते हैं, आप 5 बार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ क्योंकि मेरा पहला बार है। इससे पहले मेरी सासू माता करती थी, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो घर की बड़ी होने के नाता अब ये जिम्मेदारी मेरे पे है, तो मैं कर रही हूँ। और माता रानी कुछ भी भूल हो तो उसके लिए क्षमा करना और कृपा करना। और माता रानी, इसके बाद मैं थापा लगा के आप इस पर सिंदूर का टीका भी लगा दी हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं अपने आंचल में कलश को लेके, और गुगलू के पापा भी नहा धोआ के मेरे साथ पूजा करने के रेडी हैं और यहाँ पे कलश भरवा रहे हैं। फिर यहाँ पे कलश भर गया है और 2 कलश लगते हैं, एक बड़ी कलश और एक छोटी कलश। तो हम और गुगलू के पापा मिलके यहाँ पे कलश की स्थापना भी कर दी है। नीचे कच्चे चावल रख दिए थे और उसके ऊपर ये मटका में हमने जल भर के और रख दिया है। उसके बाद हमारे 2 मटका भरते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़े वाले मटके में हमने जल भर के यहाँ पे स्थापित कर दिया है। उसके बाद गुगलू के पापा छोटे वाले कलश मेरे पलरे में रख रहे हैं, तो छोटे वाले कलश को भी मेरे आंचल में रख दिया। और बहुत अच्छी बात है, हम पति पत्नी दोनों मिलके माता रानी का आगमन कर रहे हैं, माता रानी का पूजा कर रहे हैं। हमेशा ऐसे माता रानी सुहाग बनाए रखना, मेरी गोदी भरी रखना। और दूसरे कलश में भी जल भर के यहाँ पे स्थापित कर दिए हैं। और उसके बाद इसमें पल्लो डाल के, और ये जो खोपड़ी प्लेट सी होती है, इसमें चावल रख दिया है। उसके बाद कलश पे भी मैं थापा लगा रही हूँ। फिर कलश पे भी थापा लगा के इस पर सिंदूर का टीका लगाऊंगी। दोनों कलश पे 7-7 बार थापा लगा के इस पर कलश का टीका लगा, सिंदूर का टीका लगा दूंगी। उसके बाद इस पर दिया रखूँगी। दिया रखने के बाद इसमें जोत जलाऊंगी। यहाँ पे हो गया, मैं टीका भी लगा रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैंने जोत रख दिया है और कलश में मैं मौली सूता बांध रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फूल भी, माता रानी के कलश पे फूल भी पहना दिया है। फूल लगाने के बाद में यहाँ पे गमछा, हमारे एक ही कलश, दोनों कलश को एक ही गमछा से ढकते हैं और मतलब माता रानी को अच्छे से ढकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ढक दिया है, दोनों माता रानी को एक में करके गमछे से ढक दिया। हमारे गमछा ही चढ़ाते हैं और गमछा से ही माता रानी को ढकते हैं। तो ये नियम किसके किसके यहाँ होता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने यहाँ पे जोत भी लगा दी है कलश पे, जो मैंने दिया रखा था ना, ये मैंने दिया भी प्रज्वलित कर दिया है, दोनों दिया। और आगे आगे आप सब वीडियो में बने रहना, देखना कैसी रीति रिवाज होती है और किसके किस घर ये वाली रीति रिवाज होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे मैं तो यहाँ पंजाब में हूँ, यहाँ ये रिवाज नहीं होती है, पर जो जहाँ होता है उसे अपने नियम करना पड़ता है। तो मैं यहाँ बिहार से हूँ, तो मैं अपना नियम चाहे जहाँ भी रहूँ वहाँ पे करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जोत जगा के और प्रणाम करके उठ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे खोइछा भर रही हूँ। जैसे दोनों साइड जो ये गमछा निकला हुआ है ना, इस पे दोनों माता का खोइछा भरते हैं। ये कच्चा चना और चावल और गुड़ से खोइछा भरते हैं। तो मैंने यहाँ पे खोइछा ही भर दिया, चावल डाल रही हूँ, देख सकते हैं। सासू माँ ने बताया था ऐसे ऐसे करना, तो मैं वैसे कर रही हूँ। माता रानी अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना माता रानी। और यहाँ पे मैं माथा टेक ली हूँ, कलश की स्थापना हो गई। मैंने ये अपना आंचल भी भर दिया और अपने पल्ले में कह रही हूँ माता रानी ऐसे सुहाग बनाए रखना। गुगलू के पापा भी यहाँ पे प्रणाम कर रहे, मत्था टेक लिए गुगलू के पापा भी। उसके बाद आगे 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 नियम देखते रहना, वीडियो स्किप ना करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पहली बार कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ माता रानी का भोग। तो हमारे भोग में पूड़ी, गुलौरे, खीर, दाल की पूड़ी सब बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे कलश के पास ही बैठ के बना रही हूँ कि देखते भी रहूँगी जोत और आराम से काम भी होता रहेगा। तो यहाँ देख सकते हैं मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ माता रानी के लिए और बड़े आनंद से मैं अपना भजन सुनते हुए अपने यहाँ पे मैं गुलौरे तल रही हूँ, भजन भी सुन रही हूँ। अकेली हूँ तो फिर गीत मुझे आता भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना गाना फ़ोन में ही लगा ली हूँ और आनंद में, मुझे बहुत आनंद है। मैंने पहली बार पूजा करा, माता रानी ऐसी कृपा करती रहे मेरे पे। और मैं यहाँ पे गुलौरे तल रही हूँ और बहुत ज़्यादा बनाना होता है क्योंकि घर में भी चढ़ाना होता है, फिर मंदिर भी जाना होता है और मैं अकेली हूँ। तो मैं अपना आराम से बैठ के, मतलब सोना तो है नहीं, वैसे भी जागरण करते हैं अष्टमी की रात। तो यहाँ पे देख सकती है गुलौरे का वो है। इसके बाद मैं तल रही हूँ, फिर मैं यहाँ पे कलश भी देख रही हूँ कि हाँ दीप अच्छी सी प्रज्वलित हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे ना छाक देते हैं लौंग इलायची के, तो लौंग इलायची मैंने भिगो दिया था। उसके बाद इसको कूट के अच्छे से इसका वो बना लेंगे और इसमें पानी डाल के, इसके
उसके बाद देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे कूट रही हूँ। और उसके बाद पानी डाल के ना, जब भोग लगाने के बाद ना अपने गेट पे इसका छाक देते हैं। तो सब कुछ मैं पहली बार कर रही हूँ। इसको भी मैंने कूट के और यहाँ पे पान का पत्ता फूल के सैली सब चढ़ा के माता रानी का आगमन करके और भोग लगा रही हूँ। तो जो बड़ी वाली माता होती है उस पर दाल वाली पूड़ी और खीर चढ़ती है, तो मैं यहाँ पे दाल वाली पूड़ी और खीर चढ़ा रही हूँ, माता रानी को भोग लगा रही हूँ। माता रानी मेरा भोग स्वीकार करे और कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करे, माफ़ करे। मैं आपके घर में कैसे होता है पूजा, आप अपने घर में कैसे करते हो? जैसे हमारे मायके में ना एक ही कलश रखते थे और दाल पूरी और गिलोरे का भोग लगाते थे, पर सब जगह का अलग अलग रिवाज है। यहाँ पे मैं छोटी वाली माता के पास भी आ गई भोग लगाने के लिए, जिनको पूड़ी और गिलोरे बतासे चने का भोग लगाते, तो मैं इनको ही भोग लगा रही हूँ। माता रानी आप भी मेरी भोग को स्वीकार करें और हमारे घर में आपका आगमन हो, हमारा घर खुशियों से भरा रहे, आपका आशीर्वाद सभी पे, सभी भक्तों पे बना रहे। माता रानी होती बहुत कृपाली, सभी बच्चों पे बहुत ध्यान रखती हैं। और यहाँ पे मैं बताशे का भी भोग लगा रही हूँ। फिर उसके बाद वो जो लौंग इलायची का छाक मैंने बनाया था वो मैं अपने गेट पे कर रही हूँ। ये माता रानी का आगमन के लिए होता है, तो मैंने छाक भी दे दिया और मैंने बताया था कि मैं सब कुछ पहली बार कर रही हूँ, तो इसीलिए माता रानी जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा करिएगा। यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है, धूप दीप सब जला दिया है और धूप दीप जलाने के बाद मत्था टेक ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे हवन भी करी हूँ, हवन कर रही हूँ। बगल में साइड में देख सकते हैं हवन करा है मैंने। हवन करने के बाद मैं हो गया, मेरा पूजा हो गया, भोग लग गया, कलश की स्थापना हो गई, भोग लग गया, सारा भोग बन भी गया है मंदिर का। तो मैं अभी मेरे पास बहुत टाइम है, 3 बजे मैंने सब कुछ कर लिया था, तो मैं अब बैठ के भजन गाऊंगी, जो मुझे थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत मैं अपना ईयरफोन में सुन के, और वो क्योंकि रात है तो मैं ज़्यादा जोर से बजा भी नहीं सकती, तो मैं यहाँ खुद में बैठ के जो मुझे भजन आता है मैं गा रही हूँ, भजन कीर्तन कर रही हूँ। माता रानी मेरे पे ऐसे ही कृपा करे, हर साल मैं माता रानी का पूजा करूँ, माता रानी का आगमन मेरे घर पे हो, मेरे बच्चे पे, मेरे पति पे, सब पे, सारे नैहर में, ससुराल में, सब पे माता रानी का कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो मैं यहाँ पे भजन कर रही हूँ बड़े आनंद से और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ घर के पूजा होने के बाद मैं मंदिर, 4 बज रहा है, मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मंदिर के लिए मैंने ये चुनरी और सारा भोग, जो पूड़ी गिलोरे सब बनाई थी, सब कुछ लेके मैं मंदिर के लिए अब तैयार हो गई। सुबह के 4 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह पूजा करने के लिए मैं निकल गई। यहाँ महादेव के मंदिर पहुँच गई, वहाँ पर माता रानी का भी मंदिर है, तो महादेव को जल चढ़ा के और इनका गठबंधन करके सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया मैंने सुबह सुबह। उसके बाद यहाँ पे पार्वती मैया है, जय माता दी। फिर मैंने दुर्गा माता को भोग लगाया, जैसे खोइछा भरते हैं ना, तो मैंने खोइछा भरा और श्रृंगार का सामान यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो शीतला माता तो यहाँ पे होती नहीं है, जैसे हमारे इधर शीतला माता होती है तो उनके जो सर होते हैं ना उस पर चुंदरी उड़ा देते, तो मैंने ऐसे ही इनको श्रृंगार का सामान भोग लगा दिया। माता रानी स्वीकार करे, जैसा मुझे समझ में आया, जितना समझ में आया मैंने अपनी तरफ से किया। फिर मैंने यहाँ पे ना, जैसे ये चुंदरी मेरे को लगा हाय माता रानी को मैंने उड़ाया नहीं, तो मैंने ना पार्वती माता को उठा दिया कि चलो पार्वती का माता का आशीर्वाद इसमें। उसके बाद मैं घर आ गई, देख सकते सुबह हो गया है, पूरी रात निकल गई मेरी जागरण और सारे पकवान बनाने में। उसके बाद गुगलू भी और गुगली पापा सब लोग नहा के आ गए। फिर मैंने कहा कि चलो सब पूजा हो गया, सब यहाँ पे मत्था टेक लो। उसके बाद मैंने सबका खोइछा भरा, जैसे ये जो भोग लगाते हैं ना, तो ये सबके खोइछा में देते हैं और फिर ये भोग खाते हैं। तो मैं यहाँ पे कलश के आगे सब कुछ बाहर अंदर सब जगह पूजा करके मैंने मत्था टेक के फिर मैं बैठी हूँ कि आ जाओ सब बारी बारी सबको मैं खोइछा दे दूँ। तो गुगलू के पापा भी नहा के आ गए हैं, फिर इनको भी मैं ये मत्था टेक रहे हैं माता रानी के आगे। माता रानी पे भी कृपा बनाए रखे, सारी मनोकामना की पूर्ति करे। और फिर मैं इनको भी खोइछा दे रही हूँ, प्रसाद दे रही हूँ दोनों माता के पास जो मैंने भोग लगाया था। ऐसा कीजिए, आप अपना रख के थोड़ा आइए, मेरे को भी दे दीजिए। यहाँ पे गुगलू के पापा कह रहे आओ आपको मैं खोइछा दे देता हूँ, या गुगलू के पापा मुझे दे रहे। मैंने भी माता रानी का भोग स्वीकार करा और माता रानी को प्रणाम करके और हम चल दिए भोग खाने के लिए। तो आज है रामनवमी, तो रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी की कृपा आप